जनाब काबिल इज्जत डॉक्टर फजलुल्लाह टीचो साहब, अदी शाजिया मरी साहिबा, नवीद डेरो साहब, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपना जो कैंपेन का पहला जलसा था इसी जगह पर यहीं से आप सब लोगों के सामने शुरू किया था। आप लोग इसके गवाह हो। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 17-18 साल से आप लोग मेरे साथ थे। हमने एक एक दोस्त को, एक एक साथी को साथ लिया, एक टीम वर्क बनाया और उस टीम वर्क की वजह से आज पीपल्स पार्टी के झंडे हर तरफ नजर आते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी वजूहात थी पिछले 5 साल आपके सामने थे कि जिस तरह काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका। उसमें दोस्तों को शिकायतें थी, साथियों को शिकायतें थी। उसकी वजह से हालात ऐसे बने कि मुझे आजाद खड़ा होना पड़ा। आप सब लोग इसके गवाह हो कि 10-15 दिन तक मैंने हर बिरादरी, हर दोस्त, हर गांव में जाकर उनसे मशवरा करके दोस्तों की सलाह से मैं आजाद उम्मीदवार खड़ा हुआ था। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने जिस तरह मेरी कैंपेन चलाई और जिस तरह आप लोगों में जज्बा था, उसको मेरा सलाम है। लेकिन साथियों, मसला ये था कि 17-18 साल हम लोगों ने जो एक टीम बनाई थी और वो टीम पीपल्स पार्टी की बर्तरी के लिए बनाई थी, इस इलाके को जालिमों से आजाद करने के लिए बनाई थी और अपने हकूक के लिए बनाई थी। तो हम सब जो बागबान थे इसके, हमारा भी दिल बहुत दुखता था कि 17-18 साल की मेहनत को हम कैसे जाया करें। इसी वजह से आपको मालूम है कि जब मैं आजाद खड़ा हुआ तो कुछ लोगों ने, साथियों ने ये लगाया कि आबिद फारूक ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर दी। लेकिन मैंने उसी दिन उसकी तरदीद की। मैंने कहा हम पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी में रहेंगे, लेकिन अपने हक के लिए पीपल्स पार्टी में ही लड़ेंगे। मैंने ये कहा था। मैंने कहा हम अब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं, पार्टी से अलग नहीं लड़ेंगे और पार्टी के साथ रहेंगे। और आपने देखा, मैंने जितनी भी कॉर्नर मीटिंगें हुई वहां पर मैंने यही बात की कि इंशाअल्लाह ताला आपको इसका अच्छा फल मिलेगा, इंशाअल्लाह इसमें भी बेहतरी होगी और हम पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। आपको ये बातें अच्छी तरह याद है। क्या कोई दोस्त इसकी तस्दीक कर सकता है कि मैंने ये नहीं कहा हो? कहा था। तो दोस्तों, फिर पार्टी, जाहिर है पार्टी को भी ख्याल आया, हम लोग उसके जिस्म का हिस्सा है। उन्होंने भी लोगों की तकलीफों को समझा, क्योंकि नाराजगी भी बड़ों को एहसास दिलाने के लिए होती है। बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। सुना है ना आपने? नारे चौधरी अहमद फरूक जिंदाबाद, नारे चौधरी अहमद फरूक जिंदाबाद। अब जाहिर है जब पार्टी तक ये चीजें पहुंची, अदी है, अदी से मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था। मेरी बहन है, हमने 17-18 साल इकट्ठे काम किया है। मेरे पास भी आई थी, मैंने इनको यही कहा था कि अदी थोड़ा हमें टाइम दें, क्योंकि लोग एक जहन बना चुके हैं, हम उसके हिसाब से कुछ उनका जहन तब्दील करेंगे दोस्तों के साथ मिलकर। नवीद डेरो भी आया, नवीद डेरो से भी कुछ यही बातें हुई थी। लेकिन बाद में जब बड़ों तक बात पहुंची, डॉक्टर साहब का हुक्म आया, मुझे बुलाया, हमने अपनी चीजें इनके सामने रखी
डॉक्टर साहब ने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह ताला आपकी ये चीजें उनको वक्त के साथ कर लिया जाएगा। और जो शिकायतें थी वो सुनी, 5 साल की जो बातें थी हमने इनके सामने रखी, तो बड़ों ने एक फैसला किया, मुझे हुक्म किया कि जी आप कैंपेन बंद करें। और आप लोग गवाह हैं कि 3-4 दिन से कैंपेन बंद थी। आप गवाह हैं इस बात के। आज फिर डॉक्टर साहब ने टाइम दिया, मेरी बहन भी आई, ये मेरा छोटा भाई है वो भी आया, तो मैं आज आप सबको गवाह बनाकर ये ऐलान करता हूं कि मैं कौमी और सूबाई असेंबली से दस्तबरदार होता हूं। नारे भुट्टो चौधरी आफत फरूक जिंदाबाद। और आज के बाद अभी से कोई चौधरी का नारा नहीं लगेगा, एक ही नारा लगेगा, जिए भुट्टो का नारा लगेगा, जिए भुट्टो का नारा लगेगा। अच्छा, एक नारा मेरी तरफ से भी, उसका जवाब आपने देना है। मैंने आवाज लगाऊंगा, भुट्टो दे नारे, आपने जवाब देना है। दोनों हाथ ऊपर करके वजनगे, ठीक है? भुट्टो दे नारे, वजनगे, भुट्टो दे नारे, वजनगे, भुट्टो दे नारे, वजनगे, भुट्टो दे नारे, वजनगे। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, आज के बाद जो भी दोस्त है, गांव में है, देहात में है, शहर में है, उनको भी बताना है कि तीर को वोट देना है, तीर को कामयाब करना है। नारे भुट्टो। दोस्तों, कुछ आपके इलाके के मसाइल थे, मैंने अपनी बड़ी बहन से, बड़ी बहन तो नहीं मेरी छोटी बहन होंगी, उनसे मैंने गुजारिश की है, उनके इल्म में भी है, 2-3 जगह पे शायद उन्होंने वादा भी किया है ट्रामा सेंटर का, NICVD का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अदी शाजिया तस्दीक करेंगी कि ये वादे शायद आपने किए हैं। लेकिन जो मेन रोड है, एडर जमराऊ मेन रोड, उसकी हालत, हम यहीं से आए हैं 9-10 ट्रक से, इसकी जो हालत है वो आप सबको मालूम है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके लिए कुछ ना कुछ होगा। और सबसे बड़ा जो मसला हमारे इलाके का है वो है ड्रेनेज का, बारिश के पानी के निकाल का। हम हर दूसरे-तीसरे साल डूबते हैं, सिर्फ गलत मंसूबाबंदी, बद इंतजामी और खाटियां ना होने से। उसके अलावा जो मेन ड्रेनेज है वो सारा लोड एक सांगड़ वाली ड्रेन पे आ जाता है, जबकि जो एक मेन ड्रेन आ रही है उसको जरूरत है कि 5-6 किलोमीटर संजोरा रोड, अगर नवाबशाह रोड उसको क्रॉस कराई जाए और बड़े सिम नाले में उसको डाल दिया जाए तो शायद हमारा ये सारा इलाका बच जाए, इस पे लोड कम होगा। तो ये 2-4 चीजें हैं, मैं अपने दोनों उम्मीदवार बैठे हैं इनके सामने रखता हूं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह आप मेरा वर्क कर रहे थे, आज के बाद दोनों वोट तीर पे होंगे। हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह। नारे भुट्टो। अजते हो गई, अजते हो गई। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना है। पहले वो क्या मुकाबला था, कैसे हो रहा था, लेकिन अब आज की पोजीशन के बाद मैं समझता हूं कि ये 50-50 का मुकाबला हो गया है। लेकिन अब इस 50-50 को हमने 60-40 करना है, हमने तीर को जिताना है, हमें खुशफहमी में नहीं रहना है, हमें दिन रात मेहनत करनी है। और सब दोस्त भाई इकट्ठे हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला मिल के वर्क होगा, मिल के एक ही नारा होगा। जो दोस्तों पे ड्यूटी है, काम रखे जाएंगे, मुझे उम्मीद है वो आप सब निभाएंगे, निभाएंगे इंशाल्लाह। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आगे भी दोस्तों के प्रोग्राम है, तो उन्होंने लोगों को पहले से टाइम दिए हुए हैं। मैं एक दफा फिर डॉक्टर फजलुल्लाह पिच्चू साहब का जो टाइम निकाल के आए, अदी शाजिया मरी और नवी डेरों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मेहरबानी।